ऐसे ही सच्चे किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मक्का के वीरान इलाके में बीवी हाजरा की वफात। अल्लाह के हुक्म पर हजरत इब्राहिम ने जब अपना ख्वाब सच कर दिखाया और अपने बेटे इस्माइल की गर्दन पर छुरी रख कर चला दी, तो अल्लाह ने हजरत जिब्रील के हाथों जन्नत से एक भेड़ भेजा और उसे हजरत इस्माइल की जगह पर लिटा दिया, और फिर हजरत इब्राहिम ने हजरत इस्माइल की जगह उस भेड़ को ज़बह किया। लेकिन हजरत इब्राहिम की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, इसलिए छुरी चलाते वक्त उन्होंने समझा कि शायद छुरी मेरे बच्चे इस्माइल की गर्दन पर चल रही है। लेकिन जब आंखों से पट्टी हटाई तो सामने हजरत जिब्रील खड़े मुस्कुरा रहे थे और हजरत इस्माइल उनके पास सही सलामत खड़े थे। ये देख हजरत इब्राहिम समझ गए अभी वो हजरत जिब्रील से कुछ कहते कि तभी अल्लाह की तरफ से एक आवाज़ आई कि ए इब्राहिम, तुमने अपना ख्वाब सच कर दिखाया और हम इसी तरह नेक लोगों को बदला दिया करते हैं। शाम के वक्त हजरत इब्राहिम अपने बच्चे इस्माइल को लेकर घर वापस लौटे तो बीवी हाजरा ने दौड़कर अपने बच्चे इस्माइल को गले से लगा लिया और फिर अपने शोहर हजरत इब्राहिम को शैतान के बारे में बताया कि जो हजरत हाजरा के पास एक औरत की शक्ल में आया था और कह रहा था कि ये हाजरा, तुम्हारे शोहर अपने बच्चे इस्माइल को ज़बह करने मीना वादी की तरफ लेकर गए हैं, तो ये मेरे शोहर, क्या ये बात सच है? हजरत इब्राहिम ने अपनी बीवी हाजरा को सब कुछ बता दिया और फरमाया कि हाँ, ये अल्लाह ही का हुक्म था और मैंने अल्लाह ही के हुक्म पर यह फैसला किया कि मैं अपने बच्चे इस्माइल को कुर्बान कर दूंगा। इस वाक़ये के बाद हजरत इब्राहिम कुछ दिन अपने बीवी बच्चे के साथ मक्का के उसी इलाके में रुके। उस वक्त तक मक्का के इलाके में एक दूसरे कबीले वाले भी आकर रहने लगे थे। उस कबीले का नाम बनी जुरहुम था और आसपास उनकी एक अच्छी आबादी बन गई थी, क्योंकि जमजम के कुएं की वजह से इस जगह पानी आसानी से मिल जाता था और अरब के दूसरे इलाकों में पानी मिलना बहुत मुश्किल बात थी। इसलिए ये कबीले वाले हजरत हाजरा से इजाज़त लेकर उसी जगह आबाद हो गए और जमजम के पानी पर जिंदगी बसर करने लगे। हजरत इब्राहिम अपनी बीवी हाजरा के साथ कुछ दिन उसी इलाके में रुके और फिर अल्लाह के हुक्म पर फिर से फिलिस्तीन वापस लौट गए, क्योंकि हजरत इब्राहिम की दूसरी बीवी हजरत सारा फिलिस्तीन ही में रहा करती थी। कई दिनों का सफ़र करके हजरत इब्राहिम फिलिस्तीन शहर पहुँचे। आंखों में आंसू भरे हुए थे। बीवी बच्चे से जुदाई का गम था। जमाना गुजरता गया। इसी तरह कई साल गुजर गए और हजरत इब्राहिम को अपने बीवी बच्चे की बहुत याद आती, लेकिन अल्लाह की तरफ से जाने का हुक्म नहीं था। इधर मक्का में अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि हजरत हाजरा की एक रोज अचानक वफात हो गई। हजरत इस्माइल उस वक्त बहुत छोटे थे। अम्मी की वफात पर वो बहुत ज़्यादा रोए। कोई सहारा देने वाला नहीं था। हजरत इस्माइल के वालिद हजरत इब्राहिम तो फिलिस्तीन में रहते थे। बस एक अम्मी बीबी हाजरा ही इस बच्चे का सहारा थी। न कोई भाई था न बहन, और अब तो अम्मी भी साथ छोड़कर इस दुनिया से चली गई तो हजरत इस्माइल मक्का के उस वीरान इलाके में अकेले ही बचे। अम्मी की वफात के बाद हजरत इस्माइल बहुत ज़्यादा परेशान रहते और हर वक्त आंखों में आंसू भरे रहते। वो इस इलाके में तन्हा थे, कोई साथ देने वाला नहीं था। इसलिए हजरत इस्माइल ने इरादा किया कि अब मैं अपने वालिद हजरत इब्राहिम के पास फिलिस्तीन चला जाऊंगा। लेकिन आसपास के मोहल्ले वालों ने हजरत इस्माइल को फिलिस्तीन जाने से रोक लिया, क्योंकि ये लोग भी हजरत इस्माइल से उनके अच्छे अखलाक की वजह से बहुत मोहब्बत करते थे। आखिर जब हजरत इस्माइल की उम्र 18 साल हुई और मोहल्ले वालों ने देखा कि हजरत इस्माइल अक्सर खामोश और परेशान रहते हैं, तो उन लोगों ने मशवरा करके हजरत इस्माइल का निकाह मोहल्ले ही की एक लड़की से कर दिया और हजरत इस्माइल अपनी बीवी के साथ जिंदगी बसर करने लगे। इधर फिलिस्तीन में हजरत इब्राहिम को बीवी बच्चे की बहुत याद सताती। उन्हें कोई खबर नहीं थी कि उनकी बीवी हजरत हाजरा की वफात हो चुकी है। कई सालों के बाद जब हजरत इब्राहिम को इजाज़त मिली तो वो अपनी ऊँटनी पर सवार होकर मक्का शहर की तरफ चल दिए। जब मक्का पहुँचे तो जल्दी से उसी झोपड़ी की तरफ अपनी ऊँटनी को मोड़ दिया कि जहाँ कई साल पहले अपनी बीवी बच्चे को छोड़कर फिलिस्तीन वापस लौट गए थे। लेकिन जब उस झोपड़ी के पास पहुँचे और बीवी हाजरा को आवाज़ दी तो अंदर खामोशी ही
खामोशी थी। हजरत इब्राहिम तो दिल ही दिल खुश थे कि आज मैं इतने सालों के बाद अपनी बीवी हाजरा से मिलूंगा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यहाँ तो सिर्फ जुदाइयाँ ही जुदाइयाँ हैं। बहुत देर बाद झोपड़ी के अंदर से एक लड़की निकली। ये हजरत इस्माइल की बीवी थी। उस लड़की ने पूछा कि ये बूढ़े बाबा, आप कौन हो और किससे मिलना चाहते हो? तो हजरत इब्राहिम ने जवाब न देकर पूछा कि ये बेटी, तुम कौन हो और इस झोपड़ी में तुम तो नहीं रहा करती थी? तो उस लड़की ने जवाब दिया कि मैं इस्माइल की बीवी हूँ। ये सुनकर हजरत इब्राहिम बहुत खुश हुए कि मेरे बेटे इस्माइल ने निकाह कर लिया। लेकिन अगले ही पल सवाल की इस घर में हाजरा नाम की एक औरत रहा करती थी, वो कहाँ है? तो जवाब मिला कि उनकी तो आज से 6 साल पहले ही वफात हो गई। ये सुनकर हजरत इब्राहिम की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन खुद को संभाला और उस लड़की के सामने जाहिर न होने दिया कि मैं तुम्हारे शोहर इस्माइल का वालिद हजरत इब्राहिम हूँ। हजरत इस्माइल उस वक्त घर में मौजूद नहीं थे, बल्कि जंगल शिकार करने गए हुए थे। उनकी बीवी ने हजरत इब्राहिम को पानी पिलाया और पूछने पर आसपास मोहल्ले वालों के हालात बताए। अल्लाह की तरफ से हजरत इब्राहिम को मक्का में ज़्यादा देर रुकने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए अपने बच्चे से मिले बगैर ही वापस फिलिस्तीन लौट गए। बीवी की वफात का गम इतना ज़्यादा था कि आंखों में आंसू भरे हुए थे। जाते जाते हजरत इब्राहिम ने अपने बच्चे इस्माइल की बीवी से पूछा कि बेटी, तुम्हारे घर के हालात कैसे हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि घर के हालात बहुत ख़राब हैं, खाने पीने की बहुत तंगी रहती है। हम दोनों मियाँ बीवी बहुत परेशानी में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। ये सुनकर हजरत इब्राहिम ने उस लड़की से कहा कि ये बेटी, जब तुम्हारे शोहर इस्माइल आए तो उनसे कह देना एक बूढ़े आदमी ने उन्हें पैगाम दिया है कि अपने घर की चौखट बदल दो। इतना कहकर हजरत इब्राहिम अपनी ऊँटनी पर सवार होकर फिलिस्तीन शहर लौट गए। हजरत इस्माइल की बीवी समझ न पाई कि आखिर हजरत इब्राहिम ने चौखट बदल देने वाली बात क्यों कही और उससे उनकी क्या मुराद है। जब शाम को हजरत इस्माइल घर वापस आए तो बीवी ने उन्हें पानी पेश किया और फिर थोड़ी देर के बाद बताया, आज एक बहुत बड़े आदमी आए थे और वो तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। ये सुनकर हजरत इब्राहिम समझ गए कि वो मेरे वालिद हजरत इब्राहिम थे, इसलिए वो जल्दी से पूछने लगे कि वो कहाँ हैं। तो बीवी ने जवाब दिया कि वो तो थोड़ी देर ही रुके, मैंने उन्हें पानी दिया और फिर वो चले गए। ये सुनकर हजरत इब्राहिम बहुत परेशान हुए कि मैं अपने वालिद से मिल भी ना पाया और वो वापस चले गए। लेकिन हजरत इब्राहिम भी नबी थे और जानते थे कि मेरे वालिद हजरत इब्राहिम कोई भी काम अपनी मर्जी से नहीं करते, तो शायद इसमें भी अल्लाह की कोई मसलहत होगी, इसलिए तो इतनी जल्दी वापस लौट गए। फिर हजरत इस्माइल ने अपनी बीवी से कहा कि तुम्हें पता भी है कि वो कौन थे? बीवी ने जवाब दिया कि मुझे तो नहीं पता। तो हजरत इस्माइल ने बताया कि वो मेरे वालिद हजरत इब्राहिम थे। ये सुनकर बीवी भी हैरान हुई और कहने लगी कि मुझे तो इस बारे में बिल्कुल भी खबर न हुई और न ही उन्होंने खुद भी अपनी जुबान से इस बारे में कुछ बताया। हजरत इस्माइल ने अपनी बीवी से पूछा कि वो क्या कह रहे थे। तो बीवी ने उन्हें सारी बातें बताई कि वो घर के हालात पूछ रहे थे कि हम दोनों मियाँ बीवी कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं। तो मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया कि हम दोनों बहुत ही तंगहाली व परेशानी में रहते हैं, घर में खाने को कुछ भी नहीं होता, अक्सर फाके पर रात गुजरती है। फिर उन्होंने मुझसे आसपास मोहल्ले वालों के बारे में पूछा तो मैंने उन्हें सबके बारे में बता दिया, लेकिन ए मेरे शोहर, मुझे उनकी एक बात बहुत अजीब लगी। हजरत इस्माइल ने पूछा कि वो क्या बात थी। तो बीवी ने जवाब दिया कि जाते जाते उन्होंने मुझसे कहा था कि जब तुम्हारे शोहर इस्माइल आए तो उनसे कह देना कि वो बूढ़े बाबा कह रहे थे कि अपने घर की चौखट बदल दो। तो ये मेरे शोहर, ये तुम्हारे वालिद घर की चौखट बदलने से क्या मुराद ले रहे थे? अपने वालिद हजरत इब्राहिम की ये बात सुनकर हजरत इस्माइल फौरन समझ गए और बीवी से कहने लगे कि ये औरत चौखट बदलने से मेरे वालिद की मुराद तुम्हें तलाक देना है। वो हुक्म दे कर गए हैं कि मैं तुम्हें तलाक दे दूं, तुम्हारी
गलती ये है कि तुमने उनके सामने अपनी तंगहाली सुनाना शुरू कर दी और ये बताया कि हम मियाँ बीवी बहुत तंगी व परेशानी में ज़िंदगी गुजारते हैं, बल्कि तुम्हें तो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो ए मेरे बीवी, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, लेकिन वालिद के हुक्म पर मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। हजरत इब्राहिम ने अपनी बीवी को तलाक दे दी और फिर से वो तन्हाई की ज़िंदगी गुजारने लगे। कुछ दिनों बाद फिर से मोहल्ले वालों ने हजरत इस्माइल को तन्हा देखकर उनकी शादी मोहल्ले की एक दूसरी लड़की से कर दी और फिर वो अपनी दूसरी बीवी के साथ खुशी खुशी रहने लगे। जब हजरत इब्राहिम की उम्र 99 साल हो गई तो फिर से वो एक दिन अल्लाह की इजाज़त पर अपने बच्चे इस्माइल से मिलने फिलिस्तीन से मक्का आए। 1 महीने के सफ़र के बाद वो मक्का पहुँचे और जब हजरत इब्राहिम उस झोपड़ी के पास गए तो बाहर से आवाज़ आई। तो उस दिन भी उनके लड़के हजरत इस्माइल घर पर मौजूद नहीं थे, बल्कि शिकार करने जंगल गए हुए थे। आवाज़ सुनकर हजरत इस्माइल की दूसरी बीवी घर से बाहर निकली। सामने एक बूढ़े आदमी को देखा तो जल्दी से पानी लाकर पेश किया और बैठने की जगह का इंतजाम किया। इस दूसरी बीवी ने हजरत इब्राहिम की बहुत अच्छी तरह खातिरदारी की। हजरत इब्राहिम ने इस नेक बीवी से भी वही सवाल किए कि तुम दोनों मियाँ बीवी की ज़िंदगी कैसे कटती है। तो इस नेक बीवी ने जवाब दिया कि अल्लाह का शुक्र है कि हम दोनों बहुत सुकून से रहते हैं और हमें जो भी खाने को नसीब हो जाता है उसी पर अल्लाह का शुक्र करके गुजारा करते हैं। हजरत इब्राहिम को इस दूसरी बीवी का जवाब बहुत पसंद आया। हजरत इब्राहिम ने बहुत देर तक अपने लड़के हजरत इस्माइल का इंतज़ार किया, लेकिन वो जंगल से वापस न आए। तो अल्लाह के हुक्म पर फिर से हजरत इब्राहिम अपने बेटे से मिले बगैर वापस फिलिस्तीन लौट गए। जाते जाते हजरत इब्राहिम ने हजरत इस्माइल की इस दूसरी बीवी से कहा कि ये बेटी, जब तुम्हारे शोहर आए तो उनसे कह देना कि एक बूढ़े आदमी आए थे और कह रहे थे अपने घर की चौखट की हिफाजत करना और उसका ख्याल रखना। जब हजरत इब्राहिम चले गए और रात के वक्त हजरत इस्माइल जंगल से वापस लौटे तो बीवी ने उन्हें वो सारी बातें बताई और कहा कि वो बूढ़े दादा कह रहे थे कि ये बेटी अपने शोहर से कह देना कि वो अपने घर की चौखट को संभाल कर रखे और उसकी हिफाजत करे। ये कहकर बीवी ने शोहर से पूछा कि आखिर वो चौखट से क्या मुराद ले रहे थे। तो हजरत इस्माइल ने जवाब दिया कि चौखट से मुराद वो तुम्हें ले रहे थे और मुझसे कह कर गए हैं कि तुम एक अच्छी बीवी हो और अल्लाह की शुक्रगुजार हो, इसलिए मैं तुम्हारा ख्याल रखूं। ये सुनकर बीवी बहुत खुश हुई, लेकिन हजरत इस्माइल बहुत उदास थे कि दूसरी बार भी वालिद से मिलने का मौका ना मिला और आज इसी तरह पूरे 7 साल गुजर चुके हैं। मैंने अपने वालिद हजरत इब्राहिम का चेहरा भी ना देखा। प्यारे दोस्तों, इससे आगे का वाक़या इंशाअल्लाह जल्द ही अपलोड किया जाएगा कि जिसमें बताया जाएगा फिर 2 सालों के बाद हजरत इब्राहिम को अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि आप मक्का जाकर अल्लाह के घर काबा को तामीर करें, क्योंकि तूफान नूह के बाद काबे का नाम व निशान मिट गया था और वहाँ सिर्फ निशानी के तौर पर एक लाल रंग का पत्थर निकल आया था। हजरत इब्राहिम ने काबे को तामीर किया। फिर कुछ दिनों के बाद उनकी भी वफात हो गई और हजरत इस्माइल अकेले ही बचे।